हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। मैं आपकी गाइडर, आपकी एडुकेटर, आपकी टीचर मोनिका आप सबका स्वागत करती हूँ काइजन क्लासेस के साथ। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि दिशा। अब आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, चाहे वो अभी कांस्टेबल का आने वाला है या लोअर पीसीएस आने वाला है, हर जगह आप स्टेट का एग्जाम ले लो, सेंटर का एग्जाम ले लो, क्या होता है डायरेक्शन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नॉर्मली मैंने क्या देखा है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं इसमें, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए आपको? आप हमेशा क्या करते हो इसमें, ठीक है, आप हमेशा क्या करते हो इसमें, ऐसे आड़े तिरछे जाते हो, मतलब यूं यूं करके जाते हो। और इस कंडीशन में जाने में 50% हिस्सा तो बिल्कुल सही होता है, 50% का जो एरिया है आप बिल्कुल सही करते हो, लेकिन उसके बाद हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो उसी कंफ्यूजन से बचने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जादू की छड़ी। जादू की छड़ी मतलब देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। चलो, तो पहले इसमें जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है उसको लेते हुए चलते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद जानते हैं इसको करना कैसे है। ठीक है, चलो। डायरेक्शन में सबसे पहले हमारा जो डायरेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होते हैं मेन डायरेक्शन, दूसरे होते हैं सब डायरेक्शन। देखो अब मेन डायरेक्शन क्या होता है और सब डायरेक्शन क्या होता है। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये क्या है, इनको कहते हैं हम मेन डायरेक्शन यानी कि मुख्य दिशाएं। उसके बाद ये जो मैं रेड लाइन से कर रही हूं ये है आपकी सब डायरेक्शन। अब सब डायरेक्शन को लिखते हुए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, पहले नॉर्थ लिखे या ईस्ट लिखे क्या। तो हमेशा जो ये ऊपर वाला हिस्सा है और जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये कहाँ रहेगा, आगे रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आगे साउथ रहेगा तो क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, यहाँ फिर आगे नॉर्थ रहेगा तो नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ आगे साउथ रहेगा तो क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोगों को उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि उस कंफ्यूजन को मैं दूर करूं। ठीक है, चलो यहां तक सबकी समझ में अगर चीजें आ गई हैं तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। देखो, राम उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और अंत में उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। अब इस डायरेक्शन में जो आपके क्वेश्चन है वो किस टाइप के बनते हैं? डायरेक्शन में जो आपके क्वेश्चन है मेनली बनते हैं 4 टाइप के। पहला सेम डायरेक्शन, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन, तीसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला। जब हमारे क्या होते हैं, इन दोनों में हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा मेन डायरेक्शन आते हैं, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारे इनमें क्या आते हैं, आंसर आते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई। अब इसके बाद होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, सब डायरेक्शन आते हैं। सब डायरेक्शन यानी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से इसमें हमारे आंसर आएंगे, किसमें, थर्ड वाले टाइप में। और फोर्थ हमारा होता है एंगल, जो कि आपके कोण वाले क्वेश्चन होते हैं उनको। आज इस वीडियो में हम संपूर्ण यानी कि पूरा का पूरा डायरेक्शन चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ये चारों चीजें कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अगर आप इस सेशन में पूरा जुड़ा हुआ रहते हैं तो आप पाएंगे कि आपका डायरेक्शन चैप्टर बहुत अच्छा हो गया, बाकी बच्चों से आप 2 कदम आगे हो। चलो इसको शुरू करते तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन। व्हेन वी हैव सेम डायरेक्शन, जब हमारे पास क्या हो, सेम डायरेक्शन हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें हमने पहले ही बताया राम उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चल रहा है, फिर उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चल रहा है और अंत में उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चल रहा है। राम कितना चल रहा है, वो चल कौन सी डायरेक्शन में रहा है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर दिशा में। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ, लिख दो। ईस्ट का उल्टा क्या होता है, वेस्ट, लिख दो। और यहाँ पे नॉर्थ। अब मैम आपने नॉर्थ 2 बार क्यों लिखा?
मैम आपने नॉर्थ 2 बार क्यों लिखा? तो बताती हूँ उसको, नॉर्थ को 2 बार क्यों लिखा है। देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ वैसे वैसे आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दो, ताकि आप लोगों को भी फील हो कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो यहाँ देखो, अगर मैं नॉर्थ से दाईं तरफ मुड़ूंगी, अगर मैं नॉर्थ से दाईं तरफ मुड़ूंगी तो कहाँ पहुंचूंगी? ईस्ट में। अगर मैं ईस्ट से दाईं तरफ मुड़ूंगी तो कहां पहुंचूंगी? साउथ में। साउथ से दाईं ओर मुड़ूंगी तो कहां पहुंचूंगी? वेस्ट में। लेकिन अगर मैं वेस्ट से भी दाईं तरफ मुड़ने की कोशिश करूंगी, यानी राइट साइड मुड़ने की कोशिश करूंगी, तो कहां पहुंचूंगी? फिर से नॉर्थ में। इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए अब सेम चीज हम देखते हैं कि मैम ये तो दाया वाला कॉन्सेप्ट हुआ, अगर आप बाएं मुड़े तो हो सकता है। देखो, मैं नॉर्थ से बाएं मुड़ूंगी, कहां पहुंचूंगी? वेस्ट में। वेस्ट से बाएं मुड़ूंगी, कहां पहुंचूंगी? साउथ में। साउथ से बाएं मुड़ूंगी, कहां पहुंचूंगी? ईस्ट में। ईस्ट से बाएं मुड़ूंगी, कहां पहुंचूंगी? नॉर्थ में। इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्थ को 2 बार लिखते हैं। अब किसी को इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। तो जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में लिखना है। उत्तर यानी कि नॉर्थ। नॉर्थ में कितना चला? 8 किलोमीटर लिख दिया। जो भी डायरेक्शन में चलोगे उसका क्या करोगे? राज तिलक, यानी वहां पे क्या करोगे? गोला मार के उसके नीचे लिखते हुए चलोगे। नॉर्थ में पहले कितना चला? 8 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चला। फिर से उत्तर दिशा में कितना चला है? 4 किलोमीटर। और अंत में उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला। अंत में उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला। वो जिस दिशा में चला है हमने उसके नीचे उतना लिखा है कि वो आखिर चल कितना रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम करेंगे टोटल। देखो ये कितना हो जाएगा? 8 और 4 12, 12 और 3 15, यानी 15 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में है? वो नॉर्थ डायरेक्शन में। 15 किलोमीटर नॉर्थ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक चीजें सबकी समझ में आई? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है। मोहन दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। ओके, और अंत में दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो हम वही करेंगे। देखो लिखो, नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ। ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? वेस्ट। और नॉर्थ का उल्टा क्या? फिर यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे? नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? सर्कल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, और नॉर्थ हम फिर से लिखेंगे अपने सर्कल को पूरा करने के लिए। अभी तो हमारा सर्कल नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर आप देखोगे कि इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इस n की वैल्यू बढ़ जाती है। देखो क्या कह रहा है? मोहन दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, यानी कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? साउथ डायरेक्शन में। कितना चला? 5। राज तिलक कर दिया, 5 चलाया। ठीक है, फिर दक्षिण दिशा में कितना चलता है? 7 किलोमीटर। फिर दक्षिण दिशा में कितना चला? 7 किलोमीटर चला दिया उसको। और अंत में दक्षिण दिशा में कितना चलता है? 4 किलोमीटर। बस अब इसको कर दो टोटल। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 किलोमीटर साउथ। 16 किलोमीटर साउथ, ये हमारा क्या आया? आंसर आया। ऑप्शन देखो, 16 किलोमीटर साउथ है। हाँ मैम है। कौन सा ऑप्शन है? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सी मतलब ये है, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या कह रहा है? 16 किलोमीटर साउथ में चलने की बात कर रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ो सारे, जैसे क्लास में होता है, पढ़ो और मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मैडम कह रहा है, कोई लड़की है सीमा, वो पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर चल रही है। कोई लड़की है सीमा, वो पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर चल रही है। फिर कितना चल रही है? 6 किलोमीटर। किस दिशा में? पूर्व दिशा में ही चल रही है। फिर 5 किलोमीटर चल रही है, कहाँ? पूर्व दिशा में। बताओ सीमा ने कुल कितनी दूरी पूर्व दिशा में चली है? ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है? फिर से वही, नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ। ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? वेस्ट।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ये चीजें यहाँ तक समझ में आई। कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, पूर्व दिशा में, यानी ईस्ट डायरेक्शन में वो चल रही है। कितना चली, पहले 9 किलोमीटर चली मैडम, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। उसके बाद वो 6 किलोमीटर चली तो हम फिर 6 लिख देंगे। उसके बाद वो 5 किलोमीटर चली तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। कितना हो जाएगा टोटल, 20 किलोमीटर। कौन सी डायरेक्शन, हमारी ईस्ट डायरेक्शन। यहां तक सबकी समझ में चीजें आ रही हैं, यहां तक सबकी समझ में चीजें आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो थम्स अप कर देना और सेशन को लाइक जरूर करना। अक्सर मैंने देखा है आप लोगों को वीडियो भी पूरी देखते हो, अच्छी भी लगती है, लेकिन लाइक नहीं करते। प्लीज लाइक करके चलो, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो हम ये सीरीज पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स की पूरी सीरीज मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं कंप्लीट करूंगी, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अजय उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। बताइए अजय अंत में किस दिशा में कितनी दूरी पर होगा, हमें ये बताना है। अभी तक जो हम कर रहे थे 3 क्वेश्चंस तक, वो क्या था, पहला टाइप व्हेन वी हैव सेम डायरेक्शन। अब इसमें क्या देखो, डायरेक्शन बदल गई है, उत्तर दिशा में भी चल रहा है, दक्षिण दिशा में भी चल रहा है। डायरेक्शन हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैम इसको कैसे करें, इसको देखो जैसे हम पहले कर रहे थे सेम करना है। देखो करना कैसे, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ। यहां तक सबकी समझ में चीजें आई। देखो उत्तर दिशा में कितना चला, 25 किलोमीटर। उत्तर यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ में कितना चला है, 25 लिख दिया, 25। नॉर्थ के नीचे कितना लिख दिया, 25। दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, दक्षिण यानी कि साउथ, कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, लिख लिया दक्षिण के नीचे 10। अंत में उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ी है या इंग्लिश पढ़ी है, उसमें हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। उत्तर का विपरीत या विलोम क्या होता है, दक्षिण। और ईस्ट का उल्टा क्या होता है, वेस्ट, यानी पूर्व का विलोम क्या होता है, पश्चिम। ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ये चीजें पढ़ते हैं, हाँ या ना बताओ मुझे, ये चीजें पढ़ते हैं, हाँ मैडम हम पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो इसमें नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के क्या है, दुश्मन। दुश्मन एक साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ के पास टोटल कितना है मैम, 31 किलोमीटर वो नॉर्थ में चला। अभी तक भी ऐसे ही कर रहे थे, 31 किलोमीटर नॉर्थ में चला और साउथ में चला है 10 किलोमीटर। अगर ये दोनों दुश्मन हैं तो साथ में कैसे रह सकते हैं, अगर साथ में नहीं रह सकते तो ये क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करते हुए चलेंगे। ये लोग क्या करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ज्यादा बलशाली होगा वो जीतेगा। ज्यादा बलशाली कौन है, 31। बड़ा कौन है, 31। जब 31 10 को खत्म कर देगा तो ये अपना भी तो कुछ नुकसान करेगा। कितने का नुकसान, 10 का, यानी यहाँ कितना बचा, 21। यानी कि जब 31 में से 10 खत्म करोगे कितना बचेगा, 21। कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। अब ऑप्शन देखो, 21 किलोमीटर नॉर्थ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरीके की। ऐसे करते हुए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाना है। यहाँ पे जो अपोजिट साइड होती है वो आपस में कट जाती है। और किसके नीचे लिखना है, जो नंबर बड़ा होगा उसके नीचे हमें घटा के चीजों को लिखना है। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा था, 31 आया था, और छोटा कौन सा था, 10। तो हमने 31 में से 10 को कम किया, बचा कितना, 21 बचा मैम। और 21 लिखना किसके नीचे है, जो बड़ा होता है। बड़ा ही तो अपना राज चलाता है, तो बड़ा कौन है मैम, 31 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 31 के नीचे 21 को लिखते हुए चलेंगे और हमें पता लग जाएगा कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है तो बेहिचक
बेहिचक कमेंट सेक्शन में लिख देना। आज अगर शर्माओगे तुम लोग तो फिर कल के दिन अधिकारी कैसे बनोगे, अधिकारी लोग कैसे बनोगे, ठीक है, कल के दिन सरकारी नौकरी कैसे करोगे अगर आज एक छोटा सा कमेंट लिखने में शर्माओगी। तो कमेंट लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। सोनू दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, बढ़िया, और अंत में दक्षिण दिशा में कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। बताइए सोनू अंत में किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, बताइए सोनू अंत में किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। सेम करना है, नॉर्थ का उल्टा साउथ, नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्थ। ये चीजें समझ में आई। दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर, दक्षिण यानी साउथ, रास्ता तिलक कर दिया, कितना लिखना है यहाँ पे 30। उसके बाद उत्तर दिशा में 12, उत्तर यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ में कितना 12, ठीक है, और अंत में दक्षिण दिशा में 8, दक्षिण दिशा में 8। अब देखो इसके बाद कहीं चल रहा है, नहीं मैम, इसके बाद वो आगे नहीं चल रहा है, तो बस इसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और यहाँ क्या आ जाएगा 38। बड़ा कौन है इसमें, साउथ, साउथ बड़ा है। अगर तुम 38 में से 12 को माइनस करोगे, मैंने कहा ना इन दोनों में क्या होगी, लड़ाई होगी, अपोजिट साइड आपस में लड़ेंगी, जीतेगा कौन, जो बाहुबली होगा, यानी जिसके पास ज्यादा पावर होगी। ज्यादा पावर किसके पास होगी, 38 के पास, ये बड़ा है तो 38 12 से लड़ाई करेगा, 12 को क्या कर देगा खत्म। इसके पास भी कितने बच जाएंगे फिर, ओनली 26, इतने ही रह जाएंगे इसके पास 26 किलोमीटर। कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। आंसर देखो 26 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी तक हमने ये गेम नहीं खेला है, एंड आई प्रॉमिस हम ये गेम खेलने वाले भी नहीं है, क्योंकि अगर बाकियों से अलग सोचोगे नहीं, करोगे नहीं, तो जीतोगे कैसे। भीड़ हजारों की नहीं लाखों की है, तो हमें हजारों से नहीं लाखों से आगे सोचना है और उनसे आगे बढ़ना है। यहाँ तक चीजें सबकी समझ में आई? अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो सेशन को लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगी कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, क्योंकि पिछली में आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, मैं उन्हें देख के बड़ा खुश होगी कि वाह इतने अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी और सेशन को लाइक भी करना। चलो 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो। राधा जो है पूर्व दिशा में 22 किलोमीटर चलती है। राधा पूर्व दिशा में 22 किलोमीटर चलती है, फिर पश्चिम दिशा में 9 किलोमीटर चलती है और अंत में पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चलती है। बताइए राधा किस दिशा में और कितनी दूरी पर होगी, किस दिशा में और कितनी दूरी पर होगी। चलो इसमें देखते हैं, सेम करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ। ये चीज समझ में आई? पूर्व दिशा में यानी पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा में कितना चली 22 किलोमीटर, चला दो जी 22 किलोमीटर राधा को। फिर पश्चिम दिशा में 9 किलोमीटर चली, पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में कितनी चल रही है 9 किलोमीटर। ठीक है मैडम 9 किलोमीटर चलती है। और अंत में पूर्व दिशा में ही यानी ईस्ट डायरेक्शन में कितना चलती है 7 किलोमीटर। बस हमें कुछ नहीं करना, इनको टोटल करो, ये कितना हो जाएगा 29 और ये 9। ईस्ट और वेस्ट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया, इनमें क्या होगी, लड़ाई होगी, जीतेगा कौन, जो क्या होगा ज्यादा ताकतवर कौन है 29। जब 29 में से 9 को माइनस करोगे कितना बचेगा 20 किलोमीटर ईस्ट। अब इसमें ऑप्शन देखो 20 किलोमीटर ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट, किसी भी तरीके की कोई परेशानी, अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स सही रहा तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने लाइव क्लास लेके आऊंगी, जिसमें कि हम लाइव करेंगे। ठीक है, और लाइव करने से पहले मुझे आपका क्या चाहिए, बस थोड़ा सा सपोर्ट,
थोड़ा सा सपोर्ट। और इसके लिए आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है कि ताकि जब भी आपकी मैम की नई वीडियो आपके सामने आए, काइजन क्लासेस आपके सामने जब भी कोई नई वीडियोस लाए, आपको क्या चले, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत पढ़ाई करो और बाकियों से आगे बढ़ो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अमन पश्चिम दिशा में 28 किलोमीटर चलता है। अमन पश्चिम दिशा में 28 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर पूर्व दिशा में 14 किलोमीटर चलता है, ये भी बढ़िया। और फिर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, सेम इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसकी तरह ही है, बस फिर हमें सेम पिछले की तरह करना है। देखो क्या हो जाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ, ऐसे लिखना है। नॉर्थ, नॉर्थ का उल्टा साउथ, यहाँ बीच में ईस्ट, इसका उल्टा वेस्ट, और यहाँ पे नॉर्थ। यहां तक चीजें समझ में आई। किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो चल रहा है पश्चिम दिशा में। कितना, 28 किलोमीटर। पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में कितना चला, 28 किलोमीटर चला। लिख दिया पश्चिम के नीचे 28, हाँ मैडम लिख दिया। पूर्व दिशा में 14 किलोमीटर चलता है। पूर्व यानी कि ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में कितना चलता है, 14 किलोमीटर, तो चला दिया उसको 14 किलोमीटर। और अंत में पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट डायरेक्शन में कितना चलता है, 5 किलोमीटर। बस सेम चीजें देखो, जो पीछे किया वो ही हम अभी तक कर रहे हैं। चीजें इजी होती जाएंगी धीरे धीरे, समझो। ईस्ट में टोटल कितना चला है, 14। वेस्ट में कितना चलेगा, 8 और 4 12 13 यानी कि 33 किलोमीटर कहाँ चला, वो वेस्ट डायरेक्शन में चला। अब देखो कितना हो जाएगा, जब जीतेगा कौन, जो ज्यादा पावरफुल होगा, यानी जीतेगा कौन, बाहुबली। जीतेगा कौन, बाहुबली। बाहुबली कौन है, 33। जब 33 में से 14 माइनस करोगे, जब 33 में से 14 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 19। और 19 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन, 19 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहां तक सबकी समझ में चीजें आई, चीजें समझ में आ रही हैं। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताना है कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई। अभी तक हमने 2 टाइप कंप्लीट कर दिए। पहला व्हेन वी हैव सेम डायरेक्शन, सेकंड व्हेन वी हैव डिफरेंट डायरेक्शन। जब हमारे पास हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे। अब दूसरा वाला हमने किया जब हम अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहे थे। अब तीसरा जो टाइप आता है वो होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला, यानी कि इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारा जो आंसर है वो मेन डायरेक्शन ना होकर क्या होती है, सब डायरेक्शन। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। हमारी जो आंसर होता है वो मेन डायरेक्शन ना होके सब डायरेक्शन होता है। देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, क्या कह रहा है। राम उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बताइए वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। देखो सेम करना है। नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ। ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, वेस्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ये चीज बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब एक चीज समझो, अभी मैं आप लोगों की तरफ चेहरा किए हुई हूं, तो मेरा दायां आपका बायां है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उल्टी हो जाऊं तो ये मेरा दायां है और ये मेरा बायां है। सबकी समझ आ रहा है। ये मेरा दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। जिसमें मैंने कड़ा पहना है वो दायां है, जिसमें मैंने कड़ा नहीं डाल रखा वो क्या है, बायां हाथ है। बस हमें दाएं बाएं का ध्यान रखना है। और देखो क्वेश्चन कैसे करते हुए चलना है। राम उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर यानी नॉर्थ कितना चलता है, 10 किलोमीटर चला दिया नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। यहां से अगर मैं दाईं मुड़ूंगी, मतलब इस तरफ को चलूंगी और जाऊंगी कहां पे, ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचूंगी। कितना चलता है, 6 किलोमीटर, ठीक है जी, 6 किलोमीटर चल लिए। इसके बाद दायां मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है। अब यहां से दायां मुड़ूंगी, कहां पहुंचूंगी, साउथ में। और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। बताओ वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है।
किस दिशा में है। देखो नॉर्थ और साउथ क्या हो जाएंगे, अपोजिट। नॉर्थ और साउथ क्या हो जाएंगे, अपोजिट। ये दोनों क्या है, दुश्मन हैं। तो ये पहले आपस में क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। लड़ाई करेंगे तो जीतेगा कौन, जो होगा बाहुबली। बाहुबली कौन है इसमें, 10 बाहुबली है, 10 ज्यादा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। और ये जो ईस्ट है, क्योंकि इसका दुश्मन तो यहाँ पे है नहीं, जब किसी का दुश्मन वहां पे नहीं होगा वो क्या करेगा, समझौता इसका, क्योंकि इसका अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। इसका अपोजिट यहाँ पे है नहीं वेस्ट डायरेक्शन, तो हम इसको जो का त्यों लिख देंगे 6 और 6। हमारी डायरेक्शन क्या है, 6 नॉर्थ में और 6 ईस्ट में। हमारी डायरेक्शन का आंसर क्या है, देखो 6 नॉर्थ में और 6 ईस्ट में, यहीं पे हुआ ना, क्योंकि ये 4 तो खत्म हो गया, हमने इसको 10 से माइनस किया, बचा कितना 6 नॉर्थ डायरेक्शन में। ईस्ट में कितना बचा हुआ है, 6। नॉर्थ ईस्ट, हमारा आंसर क्या है, नॉर्थ ईस्ट। कहीं पे है नॉर्थ ईस्ट, हाँ मैम, डी इज द राइट आंसर। वो कौन सी दिशा में होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसमें क्या है, अभी हमने वो नहीं देखा कि वो कितने दूर होगा। जब भी ऐसी कंडीशन में 6 6 7 7 8 8 9 9 और तुम्हें पूछे वो कितना दूर है, तुम्हें करना कुछ नहीं, एक 6 ले लो, √2 कर लो, एक 7 ले लो, √2 कर लो, एक 8 ले लो, √2 कर लो, एक 9 ले लो, √2 कर लो। इस तरीके से करना है। मैम आपने ये किया कैसे, देखो जब तुम इसको, अगर तुम वो करोगे ना, जो हम ऐसे सांप सीढ़ी वाला गेम, मैं उसको कहती हूँ सांप सीढ़ी वाला गेम, या फिर फोन में आता है ना सांप वाला गेम, अगर तुम उसे इस सांप वाले गेम के अकॉर्डिंग से इसको चलोगे तो गारंटी तुम्हारे पास एक ऐसी कंडीशन आएगी, ये तुम्हारी अप की डायरेक्शन होगी, ये तुम्हारी स्टार्टिंग की डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये स्टार्टिंग की डायरेक्शन, ये अप की डायरेक्शन। अब तुम्हें ये वाली लेंथ निकालनी होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये 6 है, ये 6 है, तो क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लिख दे रही हूं, देखो कर्ण का वर्ग बराबर, यानी ये जो सबसे लंबी डायरेक्शन है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि लंब कितना है हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी ये 36 प्लस 36, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 36, यानी ये 36 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 6 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। पर तुम्हें इतना कुछ नहीं करना, तुम्हें दिमाग में बस ये रखना है कि अगर 2 नंबर सेम सेम आ गए हैं डायरेक्शंस में, तो क्या कर देगा, नंबर बाहर आ जाएगा, √2 अंदर लिख देना है, खत्म कहानी, ठीक है। इतना तुम्हें थ्योरम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर किसी चीज की कमी होती है तो वो वक्त की कमी होती है। चलो अगला, यहां तक सबकी समझ में चीजें आई, यहां तक सबकी समझ में चीजें आई। अगर चीजें आ गई हैं तो थम्स अप करो, ठीक है, अगर चीजें आ गई हैं तो थम्स अप करो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार फिर मैं बताती हूँ, ठीक है, पढ़ो और फिर हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोनू पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है सोनू, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बिल्कुल बढ़िया, बाईं ओर मुड़ गया, और 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर भी चल दिया, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ गया, और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। सेम क्वेश्चन है, सेम सॉल्व करना है। नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ, ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले वो पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर चल रहा है, पूर्व यानी कि ईस्ट, कितना चलेगा, 12 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व दिशा में कितना चला, 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब यहां से वो बायां जाएगा तो किस तरफ को जाएगा, इस तरफ को, और अगर यहां जाएगा तो कहां पहुंचेगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन में। कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी, 8 किलोमीटर चला दिया, और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो यहां से बायां कहां मुड़ोगे,
इसीलिए मैंने ये नॉर्थ 2 बार लिखा था। देखो यहां से बायां कहाँ मुड़ोगे, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हम इस नॉर्थ को यहां ना लिखते हुए यहां लिखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा था वो, 12 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, बायां ओर मुड़ा, नॉर्थ पे पहुंचा। ठीक है, और 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चला दिया, बढ़िया, और फिर बायां मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब इसमें देखो ईस्ट का दुश्मन कौन है, वेस्ट, ईस्ट का दुश्मन कौन है, वेस्ट, तो क्या हो जाएगा, ईस्ट अगर वेस्ट में जा रहा है, ये दुश्मन है, तो क्या होगा, बड़ा हमेशा जीतेगा। क्या, बाहुबली जीतेगा। हमारा बाहुबली क्या है, 12, 12 में से जब 5 खत्म करोगे कितना बच जाएगा, 7, और यहाँ नॉर्थ में कितना रह जाएगा, मैं इस 8 को यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एग्जाम्पल समझो, मैं मेरे पापा की बेटी हूँ, मेरी बहन की छोटी बहन हूँ, मेरे भाइयों की बड़ी दीदी हूँ, आप लोगों की मैम हूँ, लेकिन हूं तो मैं एक ही हूं, तो मैं एक ही इंसान हूँ। आप लोगों के लिए मैम हूँ, घर वालों के लिए बेटी हूँ, किसी के लिए बहन हूँ। ठीक है, किसी के लिए मैं कल के दिन उनकी बीवी बनूंगी, किसी के लिए माँ बनूंगी, किसी की सास बनूंगी, लेकिन होगी क्या, मैं हूं तो एक ही इंसान। सेम चीज यहाँ पे भी होता है। देखो नॉर्थ चाहे ये हो चाहे ये हो, है ये नॉर्थ ही, इसको इस 8 को यहाँ भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे किस लिए लिखा था, क्योंकि बाएं मुड़ने को कह रहा था, यहाँ से बायां नहीं मुड़ सकते थे, कुछ था ही नहीं। अब यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है, डी में, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चीजें समझ में आई धीरे धीरे। अब जैसे ही हम ये करेंगे, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, ताकि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगी। ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, रीना जो है वो दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चलती है। रीना दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ती है, ओके, और 7 किलोमीटर चलती है, बढ़िया, और उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। बताइए वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। चलो तो करते हैं, नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ, ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, वेस्ट, और यहाँ पे नॉर्थ। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब रीना कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, मैडम दक्षिण दिशा में चल रही है, यानी साउथ डायरेक्शन में चल रही है। मैडम कितना चली, 15 किलोमीटर चली, चला दिया 15। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, बायां यानी कि यहाँ इस तरफ को मुड़ेगी, वो इस तरफ को मुड़ेगी। कितना चलती है वो, बाईं ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, यानी वो ईस्ट में कितना चली, 7 किलोमीटर चलती है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है। अब यहां से अगर वो दाएं मुड़ेगी, किस तरफ को जाएगी, इस तरफ को, यानी फिर से कहाँ जा रही है, साउथ डायरेक्शन में जा रही है। और कितना चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है, बताइए वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। अब मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछे, डायरेक्शन से मैं क्या पता चल गया, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। ऑप्शन में देखा साउथ ईस्ट, सी इज द राइट आंसर। अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, इतने से हमारा काम आराम से बन गया। कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो है। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन है किसी को, तो बताना है, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तुम लोग पढ़ो। ठीक है, पढ़ो उसको और बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। अब इसमें एक चीज देखो, क्या मैंने अभी तक तुम्हें 3 टाइप बता दिए, कौन कौन से, फर्स्ट सेम डायरेक्शन, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन, तीसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब जो हम चौथा टाइप समझने जा रहे हैं वो है एंगल वाला।
अगर किसी बच्चे ने आज से पहले डायरेक्शन पढ़ा है तो उसको पता है कि मैम एक एंगल वाले क्वेश्चन भी आते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। जैसे आपने हमें सांप सीढ़ी वाला गेम नहीं खिलवाया, वैसे ही प्लीज इस एंगल से भी बचा दो। तो मैडम के पास क्या है, जादू की छड़ी। ये है वो जादू की छड़ी, और इस जादू की छड़ी से हम करेंगे जादू, ताकि आप लोगों को ये जो एंगल वाले क्वेश्चन है इनको भी ज्यादा करने की जरूरत ना पड़े, उल्टा सीधा घूमने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो डायरेक्शंस हैं उसे बना देते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये क्या है हमारी मेन डायरेक्शंस। ये हमारी क्या है, मेन डायरेक्शंस। और ये हमारी क्या हो जाएंगी, सब डायरेक्शन। कौन कौन सी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये चीजें मैंने पहले बताई है कैसे लिखना है, ठीक है, शुरुआत में ये चीजें बता दी थी। ये चीज दिमाग में रखनी है, खत्म। एक चीज और समझो, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा होता है ये होता है 180 डिग्री। ये कितना है, 180 डिग्री। उसके बाद देखो ये वाला, ये हमेशा होते हैं, ये जो एक चतुर्थांश है ये होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद ये जो होता है, ये वाला जो एरिया होता है ये आपका होता है 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका 180 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये एंगल यहां तक समझ में आई चीजें। चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्या कह रहा है, जैसे अब देखो क्लॉकवाइज का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे उत्तर का उल्टा दक्षिण, पूर्व का उल्टा पश्चिम, वैसे क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। बस यही करना है, एक तरफ लिख लो क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज, खत्म। ये हमारा टेबल बन गई है। देखो वो उत्तर दिशा की ओर है, लिख दिया भाई उत्तर, उत्तर की ओर है, हमने मान लिया उत्तर की तरफ है, मान लिया। चलो वह पहले 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चलता है। 90 डिग्री घड़ी की दिशा यानी कहाँ चलेगा, क्लॉकवाइज, लिख दिया 90 डिग्री। और फिर 180 डिग्री वामाव्रत। अब वामाव्रत को क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। वामाव्रत हो गया हिंदी में, एंटी क्लॉकवाइज हो गया इंग्लिश में। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आराम से समझ सकते हो, लेकिन वामाव्रत और दक्षिणाव्रत समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे कंडीशन में तुम्हें एग्जाम में क्या करना है, इंग्लिश वाले पार्ट को देखना है। इंग्लिश वाले पार्ट को देखने से तुम्हें आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी कि आखिर वो पूछ क्या रहा है। यहां तक चीज समझ में आई। देखो अब वो 90 डिग्री क्या चला, क्लॉकवाइज, और 180 डिग्री क्या चला, वो एंटी क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्या चला, वो एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें बताना है कि वो किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, हमें उसकी डायरेक्शन बतानी है। देखो यहां भी क्या होगा, सेम। जीतेगा कौन, जो क्या होगा, बाहुबली होगा। जीतेगा कौन, जो बाहुबली होगा। यहाँ बाहुबली कौन है, 180। जब 180 90 से लड़ाई करेगा तो जीतेगा कौन, 180। और अब क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें से एक छोटे को कम करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो 180 में से 90 घटाओगे कितना बचेगा, 90 डिग्री। कहाँ जा रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, कहाँ जा रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये आपकी सब डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी क्या है, सब डायरेक्शन। अब देखो क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ पे, 90 डिग्री। ये होता है आपका क्लॉकवाइज जब हम ऐसे घूमते हैं, और ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज जब हम ऐसे घूमते हैं। उसने क्या कहा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और वो कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ। अब नॉर्थ हमारा ये रहा, नॉर्थ डायरेक्शन हमारी ये रही। इससे जब एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे यानी उल्टा घूमोगे, ऐसे घूमोगे, और कितना घूमना है, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री। यानी जब तुम घूमोगे तो यहाँ पहुंचोगे, तो कौन सी दिशा में पहुंचे तुम, ये वाली डायरेक्शन। इसको क्या कहते हैं, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन यानी कि ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। मुड़ना कैसे है, चीजें समझ में आई। यहाँ से 90 आ गया,
कौन से साइड में है मैम? एंटी क्लॉकवाइज वाली साइड में है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमता है मैडम? ऐसे उल्टा घूमता है। तो हम यहाँ से 90 डिग्री वो एंगल बना के भी दिखा रखे, 90 डिग्री घूम जाएंगे इस तरफ को। कहाँ पहुंचे मैम? वेस्ट डायरेक्शन में पहुंचे। वेस्ट डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां तक सबकी समझ में चीजें आ रही हैं? सबकी समझ में चीजें आई? अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। सेम है बिल्कुल। देखो, सोहन पश्चिम दिशा की ओर, यानी वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है मैंने लिख दिया वेस्ट डायरेक्शन की ओर है। सोहन पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए है, ठीक है। वह पहले 90 डिग्री, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वह पहले 90 डिग्री वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, वह पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है। और उसके बाद फिर वह 90 डिग्री, पहले वह 90 डिग्री वामाव्रत घूमा और फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमा। कितना? 90 डिग्री घूमा। अब वह किस दिशा में है? देखो, 90 से 90 खत्म। तुम्हें एक बात बताओ कि हमारे फिजिक्स में भी है, रूल 0 हो जाता है। अगर तुम कहीं पे चले गए, ठीक है, और तुम वापस आ गए, तुमने कुछ नहीं किया, तो तुमने कुछ किया नहीं। मैं तो सिर्फ गया था, वापस आया था, मैंने कोई काम नहीं किया। यहाँ पे क्योंकि ये दोनों बराबर है, बाहुबली तो कोई निकला ही नहीं, और अगर बाहुबली नहीं निकला तो दोनों क्या हो गए? खत्म। यानी जहां पे शुरुआत की थी ये लोग वहीं पे हैं। शुरुआत कहां से की थी? वेस्ट डायरेक्शन से। तो हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर। ये आपस में कट मरेंगे, कोई भी नहीं जीतेगा। चीज जहां पे थी वहीं पे खत्म हो जाएगी। समझो, 2 राजाओं की लड़ाई थी, दोनों राजा बराबर ताकत वाले थे, दोनों की सेना भी खत्म होगी, सब खत्म हो गया, कोई जीता नहीं। तो वो कहाँ हो जाएंगे? अपनी पुराने वाली स्थिति पे। ना किसी की सीमा बढ़ेगी, ना किसी की सीमा कम होगी, अपनी पुरानी वाली जगह पे ही रहेंगे। यानी कि इसकी पुरानी जगह क्या थी? पश्चिम दिशा, यानी ये कहाँ पे रहेगा? पश्चिम दिशा में ही रहेगा। किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का? कोई डाउट किसी को? अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है तो मुझे बताना है, ठीक है। मुझे क्या करना है? कमेंट करके बताना है, मैम ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है, या मैम आप इस चीज को दोबारा बता सकते हो। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगी और आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, अगर आप लोगों ने और अच्छे से रिस्पॉन्स किया तो आई प्रॉमिस मैं पीसीएस के लिए अलग मैथ रीजनिंग की सीरीज प्रॉपर, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आप लोगों के लिए मैथ रीजनिंग की पीसीएस लेवल की अलग पूरी सीरीज लेके आऊंगी, जो कि अभी एग्जाम आने वाला है और एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। तो क्विक डिसीजन लो, कल के दिन अधिकारी बनने वाले हो। बाकी जिनका भी अभी सिपाही वगैरह का पेपर है उन लोगों के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर बने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अपनी गाइडर, अपनी एडुकेटर, अपनी टीचर मोनिका को इजाजत दीजिए और बस इतना ही कहूंगी, खुश रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा। और हाँ, दिल से आप लोगों का वेट करूंगी कमेंट के थ्रू, ठीक है। फिर अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अच्छे तरीके से आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स किया, तो मैं आपके लिए लाइव आके पढ़ाऊंगी, ताकि आपके लाइव जो भी डाउट है उन्हें सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंतजार रहेगा आपके प्यार के, आपके कमेंट के कि आपको क्लास कैसे लगी। चलिए, थैंक यू।